हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, ये है क्लेंजिंग स्प्रे जो मैंने न्यू लॉन्च किया है। तो अगर आप लेना चाहते हो, आप इससे अपने सराउंडिंग्स को क्लेंज कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ों से बना है जो आपके अराउंड कोई नेगेटिविटी रहने ही नहीं देगा, टिकने ही नहीं देगा। आप इसको खुद पे भी स्प्रे कर सकते हो। फ्रेंड मतलब ये किसी टॉक्सिक हार्मफुल चीज़ से नहीं बना हुआ है, तो आप इसको खुद पे भी स्प्रे कर सकते हो। रोज़ स्प्रे कर सकते हो इसको अपने ऊपर, अपने अराउंड, ठीक है, अपने घर में, अपने ऑफिस में, ठीक है। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी क्लेंज होगी, आपका ऑरा क्लेंज होगा। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हो, मेरे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्प्रे किया, वैसे आप भी अपने डेस्क पे, अपने अराउंड, अपने आसपास, अपने ऊपर स्प्रे करके एनर्जी क्लेंज कर सकते हो। तो चलो, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो 999 पोर्टल था उसका असर अभी क्या हो रहा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, अभी वो कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि पोर्टल का असर बहुत लंबे समय तक रहता है, तो डेफिनेटली अभी उनके ऊपर और स्ट्रांगली असर हो रहा होगा उस चीज़ का। तो चलो देखते हैं कि 999 पोर्टल का क्या असर हुआ है आपके पर्सन के फीलिंग्स पर। लेट्स स्टार्ट। इस 999 पोर्टल का क्या असर हुआ है? ओम साई राम। ओके, चलो लेट्स सी 999 पोर्टल का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है। 999 पोर्टल का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर हो रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे फाइनलिटी का, बाउंड्रीज, मेमोरीज, पर्सपेक्टिव, साइलेंस, रिजेक्शन, ब्लफ, अपॉलजी, डिवाइन फेमिनाइन और विदड्रॉन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग। ओके गाइज, अब आप इस स्प्रे से अपने क्रिस्टल्स को भी क्लेंस कर सकते हो। जो क्रिस्टल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप उसको भी क्लेंस कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप जिससे भी डील कर रहे हो, इस पर्सन के ऊपर इस 999 पोर्टल का ये असर हुआ है कि फर्स्ट लेट मी क्लेंस द कार्ड्स। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है। ओके, मैं क्लेंस कर रही थी। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपके लाइफ से एक टाइम पे जा चुका था। ओके, इसने आपको क्लोजर दे दिया था, ये आपके लाइफ से जा चुका था, इसने आपको छोड़ के ये आगे बढ़ चुका था, ठीक है, ये जो भी पर्सन है। बट दूर जाने, ओ माय गॉड, दूर जाने के बाद भी आपकी मेमोरीज ने, आप दोनों की मेमोरीज ने, जो आप दोनों ने इकट्ठे बनाई थी मेमोरीज, वो अभी भी इस पर्सन को हॉन्ट करती है, वो अभी भी इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रही है। आप किसी से फिजिकली दूर जा सकते हो, लेकिन मेमोरीज का क्या करोगे, फीलिंग्स का क्या करोगे? आपकी मेमोरीज, आपकी यादें और आपसे जुड़ी हुई जो उनकी यादें हैं, उसने तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ा है और ज़्यादा हावी हो रही है उन पे। 999 पोर्टल तक तो ये पर्सन ठीक था, आगे बढ़ रहा था, अपने काम पे ध्यान दे रहा था, खुश रहने की कोशिश कर रहा था, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ नहीं रहना चाह रहा था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस बात का। लेकिन जैसे ही 999 पोर्टल लगा है, तब से ही आपकी बहुत याद आने लग गई है इस पर्सन को, इतनी ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते। बेहद स्ट्रॉन्ग हो गई है इनकी यादें आपको लेकर, ठीक है, या कह सकते हो यादें ताज़ा हो गई। फिर किसी जख्म पे जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो, क्योंकि 999 पोर्टल तक ये पर्सन ठीक थे, एटलीस्ट दे वर ट्राइंग टू मूव ऑन, खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 999 पोर्टल लगा,
ये पर्सन फिर से पीछे खींचने लगे आपकी तरफ, ठीक है, इनका दिल फिर से इनको आपकी तरफ खींचने लगा और इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा असर हुआ है 999 पोर्टल का आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। अब मैं और एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, व्हाट मोर डू वी हैव। क्लेंस कर ले रही हूँ कार्ड्स को, ओके। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे आपके करीब लाकर रख दिया इस 999 पोर्टल ने, ठीक है। 9 ऑफ चैलिसेस, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि सॉरी 8 ऑफ चैलिसेस, पता नहीं मैंने 9 ऑफ चैलिसेस क्यों बोला, लेकिन हाँ इस पर्सन को कहीं ना कहीं अफसोस होने लग गया अपने ही चॉइसेस पे। अब उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। एक वक्त था जब ये इंसान मुड़कर भी नहीं देख रहा था आपके तरफ जाते वक्त, लेकिन अब ये बार बार मुड़कर देख रहा है आपके तरफ और अफसोस कर रहा है अब कि मैंने उसे क्यों छोड़ा, मतलब उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों वॉक अवे किया आपसे, क्यों आपसे रिश्ते नाते तोड़े, क्यों आपसे बात करनी बंद करी, ओके। क्योंकि यादें, आपकी यादों ने इस पर्सन को मजबूर कर दिया इस बारे में सोचने के लिए। इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ आफ्टर 999 पोर्टल। बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों है? आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपने अराउंड एक दीवार बना ली है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है, उनको ये फील हो रहा है कि अगर वो उनको खुशी अगर कोई देता है, अगर उन्हें खुशी मिलती है ना किसी से, तो वो सिर्फ आपसे ही उन्हें खुशी मिलती है। कोई उन्हें वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता जो आप उन्हें हैप्पीनेस दे सकते हो, ओके। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपको बोल रहे थे बस करो, अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे बात नहीं करनी, आपको ब्लॉक कर दिया था, इनकी बस हो गई थी अगर आपके लिए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये पर्सन ना कहीं इनको 999 पोर्टल ने तोड़ के रख दिया इमोशनली, ठीक है। एक टावर मोमेंट आया है 999 पोर्टल पे इस पर्सन के अंदर, एक खलबली उठी है, एक फीलिंग्स की जैसे लहर दौड़ पड़ी है, ठीक है। और उनको ये फील हुआ है या हो रहा है अब कि उनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है। उनको उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों उसे अपने से दूर कर दिया, मैं उससे क्यों दूर चला आया, ठीक है। देखो मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे मेल फीमेल किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ। जो भी आपके पार्टनर, आप उनको सोचकर ही ये रीडिंग देखो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक वक्त था जहाँ पे ये पर्सन आपको दूर ढकेल रहा था खुद से, कि नहीं, ब्लॉक कर रहा था, आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है इनका मन कर रहा है, उनका दिल कर रहा है कि सारे ब्लॉकेजेस को हटाए और आपको अपनी लाइफ में आने दे। जो भी भसड़ मचाई है इन्होंने, जो भी खराब किया है रिश्ता, क्योंकि खुशियां ही आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप खुशी को ही अपने से दूर कर दोगे तो कैसे खुश रह पाओगे? खुश रहना ही तो जिंदगी का मकसद है ना। हम लाइफ क्यों जी रहे हैं? खुश रहने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, राइट, अपना सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए, मन की शांति चाहते हैं हम। आपके पर्सन की मन की शांति खुद उन्होंने दूर कर दी, तो अब 999 पोर्टल का असर उन पे यही हुआ है कि दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। मेमोरीज क्यों है? अगेन मेमोरीज का कार्ड आया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद आने लग गई है आपकी, बहुत ज़्यादा। देखो मेमोरीज अच्छी नहीं होती है, कभी कभी कुछ मेमोरीज कड़वी भी होती है, तो बिटर स्वीट मेमोरीज है, अच्छी भी यादें हैं और बुरी भी यादें हैं। कुछ बातें इनको अच्छी याद आ रही है तो कुछ बातें इनको बुरी याद आ रही हैं, ठीक है। और मुझे लगता है आप दोनों जब साथ होते हो ना, आप इनको बहुत ट्रिगर करते हो, मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हो ट्रिगर इनको, लेकिन वो हो जाते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ ये ना कहीं 999 पोर्टल का इनके ऊपर सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि उस जब से 999 पोर्टल शुरू हुआ है तब से इनके अंदर एक ही सवाल उठ रहा है
कि क्या हम दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बिता सकते हैं हंसी खुशी, क्या हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। ओके, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आपसे मूव ऑन होना चाह रहे थे, अगर वो आपसे दूर जाना चाह रहे थे, अगर एक टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, तो अचानक से ही ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, अचानक से वो उनके अंदर वो फीलिंग्स कहाँ से आ रही है, जहाँ पे वो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या हम दोनों कंपैटिबल है, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। दे वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहते हैं क्या हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, क्या हम एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तुम क्यों याद आ रहे हो बार बार, क्यों मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का, तुम्हारे पास वापस आने का, तुमसे बात करने का। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन भले ही इनका प्रैक्टिकल जो माइंड है, इनका मन जो है या इनका दिमाग जो है, वो भले ही इनके अंदर ऐसे सवाल डाल रहा है कि वो ये क्वेश्चन मार्क लगाए इस बात पे कि क्या हम दोनों एक दूसरे को खुश रख सकते हैं या क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका जो मन है या उनका जो दिल है, वो तो उन्हें आपके तरफ ही खींच रहा है। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों है? आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। गाइज, एक तो बहुत अच्छी बात हुई है, आपके पार्टनर जो कभी अपनी गलती समझते नहीं थे, उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर सकते हैं, हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहे हैं ये पर्सन, आज ये खुद से पूछ रहे हैं या आज ये कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके हैं कि मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैंने गलती करी है। ओके, देखो, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम गलत नहीं थे, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि मैं गलत था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो अपनी साइड, अपनी तरफ से अपनी गलती मान रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं, इनको ना दूर होने के बाद एक स्पेस मिली, एक टाइम मिला सोचने के लिए, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए कि कौन सही था कौन गलत था। उनको समझ आया दूर जाने के बाद, देखो वक्त मिला इस पर्सन को सोचने के लिए अनबायस्ड होकर कि मैं कहाँ गलत था, मेरी क्या गलती हुई। तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव अब आपके पर्सन का हो गया है कि हाँ भाई, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी क्यों, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि गलती, देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आप चाहे कितनी ही अलग अलग शक्लें लड़ा लो कि हाँ ताली ऐसे बज जाएगी एक हाथ से, मेरी गलती ही नहीं थी, मेरे पार्टनर की ही गलती थी। हाँ, हो सकता है आपकी गलती कम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती हो ही ना, क्योंकि कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है आप दोनों की कुछ ना कुछ, आप दोनों ने कुछ ना कुछ गलत किया है एक दूसरे के साथ। जितना गलत वो थे आप भी थे, बट एटलीस्ट आपके पर्सन मान रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन आपको देखने के लिए गाइस तरस रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे आर डाइंग टू मीट यू, दे आर डाइंग टू सी यू एंड दे आर डाइंग टू टच यू। आपको छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बहुत समय से आप दोनों के बीच में एकदम साइलेंस है, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, ना उनका कोई मैसेज आ रहा है, ना कॉल आ रहा है, ना अनब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, ना आपको देख पा रहे हैं, ना आपसे मिल पा रहे हैं। आप भी मे बी साइलेंट हो गए हो, आप भी गुम हो गए हो, या तो ये पर्सन और आप दोनों गुम हो गए हो। कोई ऑनलाइन नहीं आ रहा है ज़्यादा, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे आप आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली है कि भाई मुझे अब दिखना ही नहीं है, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं जाना है, ज़्यादा बात नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं लेनी है। और जितना देखो, जितना आप सामने वाले के नज़रों में आते रहोगे, बार बार स्टोरी डाल रहे हो रोने धोने वाली। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग स्टोरीज वगैरह डालते हैं ना सैड वाली, आपके पार्टनर को, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्टोरीज देख के, सैड स्टेटस देख के आपके पर्सन को समझ आ जाएगी उनकी गलती, तो ऐसा नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस इंसान को समझना होता है ना, वो आपके खामोशी को भी समझ जाता है। और जिस इंसान को समझना होता है ना, तो आप लाख स्टोरीज डालो उनके लिए, बड़ी बड़ी डीप मीनिंग वाली, नहीं समझ आएगा उनको। तो ये स्टोरीज डालना सबसे पहले बंद कर दो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो। आपके पार्टनर या किसी को भी ये मत दिखाओ कि आप कितने दुखी हो। और अगर आप ये ऐसा कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पर्सन के अंदर अब मैं काफ़ी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी देख रही हूँ आपसे मिलने की, वो पैशन जग रहा है उनका, कहाँ गई वो, कहाँ गया वो, ठीक है। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
गाइस, इस पर्सन के अंदर अभी भी थोड़ा सा दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये पर्सन है प्रैक्टिकल, नेचुरली देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल है, तो ये हर चीज़ को ना प्रैक्टिकली ही देखने की कोशिश करते हैं। ओके, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे बात करे, क्या बात करे, ये अपने डर आपको कैसे बताए। इनके अंदर कुछ डर है। क्या डर है इस पर्सन के अंदर? इनको लगता है गाइज, हो सकता है इनको अबैंडनमेंट इश्यूज हो। इनको लगता है कि लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, पीपल जस्ट लीव। ओके, उनके अंदर ये डर है गाइज, अबैंडनमेंट इश्यूज है इस पर्सन को। इनको लगता है कि लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और वो डर इतना बैठ गया है इनके अंदर कि ये एक्शन ही नहीं ले पाते उस वजह से। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चलो मैंने उसको आज मैसेज कॉल कर दिया, मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया, और अगर सामने से उसने मुझसे बात ही नहीं करी तो। और इस डर के चलते ना ये पर्सन कॉल मैसेज करते ही नहीं है। अभी भी है उनके अंदर वो डर, अभी भी मैं देख रही हूँ। उनको लगता है कि आप उनसे इतना खफा हो, या आपका एटीट्यूड इतना ज़्यादा रूखा सूखा हो गया है उनको लेकर, कि आप उनको पता नहीं क्या बोल दोगे या रिजेक्ट कर दोगे, और वो डर उनको बहुत सताता है। ब्लफ की एनर्जी क्यों है गाइज? मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को हो सकता है कि आपने पकड़ लिया किसी चीज़ में, इनको गिल्टी प्रूव कर दिया आपने कि देखो तुम यहाँ गलत थे। और ये पर्सन, व्हाट इज दिस कॉट एनर्जी हियर फॉर? ओ माय गॉड गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन ना इतना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है ना काफ़ी टाइम से, कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, ये एक मास्क लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है? और इनको लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या फील कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अगर वो मास्क लगा लेंगे, उनको लग रहा है कि जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली दूध पीती है तो वो आंखें बंद कर लेती है, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन सब देख रहे होते हैं। तो आपके पर्सन का साथ वैसे ही हो रहा है काफ़ी टाइम से ना, ये आंखें बंद करके बैठे हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, लेकिन ये आपको चेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है गाइज, यू नो दिस पर्सन लव्स मी, इस पर्सन के अंदर मुझे लेकर फीलिंग्स है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन बहुत प्रिटेंड करते हैं, और इनको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी सच्चाई ना पता चल जाए। हो सकता है इस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, या फिर ये आपको जो दिखा रहे हैं ना, या दिखाते आए हैं, इन्होंने अपनी रियलिटी आपको कभी नहीं दिखाई है गाइस। हो सकता है कि फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है इस पर्सन के, लेकिन ये कभी दिखाते नहीं है आपको ऐसा कि मेरे फाइनेंसेस बहुत ख़राब है, या मैं बहुत ही यू नो मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ जहाँ पे, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पे पैसा नहीं है, या मेरे फैमिली पे पैसा नहीं है। कुछ तो है गाइज, ये पर्सन या तो कुछ प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन है नहीं, ऐसा कुछ तो है गाइज। और इनको और डर लगता है कि आप उन्हें पकड़ोगे, या उनको मे भी आपने पकड़ लिया है तो उनको वो शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये गाइज, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका सिर्फ यूज़ किया है सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, क्यों गाइस? देखो, पैशन तो है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, क्योंकि ये इस रिश्ते को कायम रखना तो चाहते हैं, और 999 पोर्टल का बहुत गहरा असर हुआ है उनके अंदर। जो बुझा हुआ पैशन था वो जग गया है फिर से। एक बात मैं बोलूँ गाइस, मुझे देखो, इनके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हो, हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, हाँ इनके इंटेंशंस आपको लेकर अच्छे हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन ये पर्सन ने एक टाइम पे आपका यूज़ किया है, एंड देर गिल्टी अबाउट इट। तो आपका जो इंट्यूशन था कि इंसान ने मेरा यूज़ किया है, वो सही है। एक टाइम पे इस पर्सन का आपसे प्यार नहीं था, लेकिन इनको किसी के साथ फिजिकल होना था, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा है एक समय पे, और वो उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है भाई, इतनी ठंडी लग रही है ना, ओ माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना आपके पास है सारे राइट्स। डिवाइन ने 999 पोर्टल के बाद इनके हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं है।
अब ये कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। इनको मौका देना है नहीं देना है, इनको अपनी लाइफ में आने देना है नहीं देना है। इनको भी पता चल चुका है कि पासा पलट चुका है और सब कुछ अब आपके हाथ में। आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे काफ़ी। हो सकता है इस 999 पोर्टल का आप पे ही असर हुआ है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो। यू आर लाइक नो, अभी मैं नहीं सहूंगी, अब बहुत हो गया, अब मैं बोलूंगी, जहां मुझे गलत लगता है चीज़ें मैं बोलूंगी। सो यू हैव स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो और आपकी स्ट्रेंथ इस पर्सन को दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन अब सरेंडर वाली भावना में आ चुके हैं। उनको पता है कि अब आपके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आप रास्ते से चल रहे हो और शेर आ गया अचानक से और भागने के लिए कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ खुला है, सोचो क्या करोगे? क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, सरेंडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो वैसे ही आपके पर्सन को पता चल चुका है आप शेरनी बन गए हो, आप शेर बन गए हो। डेफिनेटली 999 पोर्टल के बाद से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत खालीपन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा ही बढ़ गया है इनका अकेलापन। ओके, एक वक्त था जहाँ पे अकेले रहना चाह रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, आपके साथ नहीं रहना चाह रहे थे, एंड जब भगवान ने उनकी सुन ली, उनको अकेलापन दे दिया, अब उन्हें वो अकेलापन नहीं चाहिए, अब उन्हें नहीं चाहिए वो अकेलापन। ओके, यस, इस पर्सन को आप चाहिए हो गाइज, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इनको बहुत डर लग रहा है आपको खो देने का। या तो इनको डर है कि ऑलरेडी इन्होंने आपको खो दिया है, और अगर इनको अब मौका मिलेगा आपको फिर से पाने का, अगर डिवाइन उन्हें मौका दे देते हैं, तो वो आपको अपने सीने से लगा के रखेंगे, कभी आपको दूर नहीं जाने देंगे एट एनी कॉस्ट, कभी भी नहीं, ठीक है। 999 पोर्टल के बाद एक असर सबसे बड़ा ये भी हुआ है, इस पर्सन की क्लेंजिंग हुई है, हीलिंग हुई है। हो सकता है आपने इनकी हीलिंग कराई हो, मैं भी करती हूँ कैंडल स्पेल, सेल्फ हीलिंग कैंडल स्पेल। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर में बहुत नेगेटिविटी है, गुस्सा बहुत करते हैं, या फिर आप दोनों में बहुत लड़ाई की वजह वो होते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, बेफिजूल लड़ाई करते हैं आपसे, तो आप सेल्फ हीलिंग रिचुअल करा सकते हो, ठीक है। और सेल्फ हीलिंग जार भी उसके साथ साथ अगर बनवाओगे, दोनों चीज़ें करते हो तो बहुत असर ज़्यादा होगा स्ट्रांगली उन पे, ठीक है। बाकी भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, आप करा सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि पर्सन डेफिनेटली आपको इस वक्त इस बार सीने से लगा के रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी हीलिंग हो चुकी है शुरू इस 999 पोर्टल पे, ठीक है। और मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, कंप्लीट स्टेबिलिटी आने वाली है, ओके। क्योंकि आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, आपके थॉट्स उनको अटैक कर रहे हैं लिटरली। एनीवेज, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके मन में ऐसे सवाल है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है या नहीं, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो मुझे मिस करता है या नहीं, वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं, या हमारा रिश्ता कब तक चलेगा, उसके वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, करेगा या नहीं, क्या डेस्टिनी में है हमारी शादी होना, या मैं ये करियर पाथ चूज करूँ या नहीं, ये मेरे दिमाग में ये ऑप्शन है, मैं इस फील्ड में जाऊँ या इस फील्ड में जाऊँ। तो बहुत जो भी आपके मन में सवाल आते हैं, अगर आप वो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर क्लियर करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ, आप मुझसे कैंडल स्पेल्स भी करवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको ये स्प्रे दिखाया, ये न्यू लॉन्च है इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ, आप ये भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ मैं, जो मैं एक्टिवेट करके चार्ज करके प्रोवाइड करती हूँ। सिद्ध किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ, एंड स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।